नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शादाब टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान यम ज़करिया अनवर। शहर बेंगलोर के कावल बाई संद्रा में वाक़ दारुल उलूम सईदिया हर ख़ास व आम में मशहूर है। ये मदरसा गुज़िश्ता 30 बरसों से चल रहा है। यहाँ यतीम खाना भी मौजूद है। यहाँ से फ़ारिग हज़ारों तलबा दीनी और दुनियावी तालीम पाकर अपनी ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजार रहे हैं। मगर अचानक गुज़िश्ता इतवार यानी 19 नवंबर की दोपहर को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मातहत एक इदारा है, इसके चेयरमैन प्रियांक गंगो ने अचानक 19 नवंबर की दोपहर अपने मातहतों के साथ दारुल उलूम सईदिया पहुँचे और वहाँ का मायना किया। अपने मायने के दौरान उन्होंने इस मदरसे में ज़ेर तालीम 200 तलबा के रहन सहन का इंतज़ाम, वहाँ का पकवान और वहाँ इनको दी जाने वाली तालीमी असबाख और दीगर सहूलियात के बाद का जायज़ा लिया। और जो अमला इस इंस्पेक्शन के वक्त मौजूद था उनको कहा कि यहाँ के इंतज़ामात इम्तिनान बख्श हैं, वो इस इंतज़ामात से मुतमईन हैं। अगर इस सिलसिले में इन्हें कोई मदरसे के लिए मदद चाहिए तो मदद करने के लिए भी तैयार हैं। वहाँ से निकल गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपनी तफसीली रिपोर्ट कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को पेश की है, जिसमें उन्होंने मदरसा दारुल उलूम सईदिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये यतीम खाना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं है और इस कानून के तहत यहाँ ज़ेर तालीम बच्चों को जो सहूलियात मिलने हैं वो नहीं मिल रहे हैं और यहाँ के बच्चे डरे समे हुए हैं और यहाँ के तालीम हासिल करने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तारीक है और यहाँ से तालिबानी तर्ज की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जब एक ट्वीट मंजर आम पर आया तो तरह तरह से लोगों ने मदरसे सईदिया के ज़िम्मेदारों से सवालात करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर तमाम ज़िम्मेदारों ने आपसी मशवरा करके दारुल उलूम सबील इरशाद में अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादवी साहब के पास गए और उनसे इस मामले पर मशवरा किया। वहाँ से हिदायत पाकर इस दारुल उलूम सईदिया के ट्रस्टी मोहसिन बेग साहब, मिली काउंसिल के रहनुमा नौशाद आलम साहब, अशरफिया मस्जिद के ख़तीब व इमाम मौलाना सलाहुद्दीन साहब, सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सादिक साहब ने मिलकर डीजे पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरमैन प्रियांक गंगो के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि मदरसे को बेबुनियाद इल्ज़ामात और मनगढ़ंत बातों से बदनाम करने के इल्ज़ाम में इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बाद में दारुल उलूम सईदिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़द हुई। इस पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली काउंसिल के रहनुमा मौलाना नौशाद आलम साहब, दारुल उलूम सईदिया के ट्रस्टी जनाब मोहसिन बेग साहब, मदरसे अशरफिया के मौलाना सलाहुद्दीन साहब और सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सादिक साहब ने मुखातिब किया और इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और तफसील से बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं। खेल का मैदान भी है, बच्चों के लिए बुनियादी सहूलियात भी हैं और यहाँ पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है और यहाँ से फ़ारिग़ हो निकलने के बाद इनका मुस्तकबिल ताबनाक है। अब देखना ये है कि आइंदा इस मदरसे के ताल्लुक़ से क्या बातें सामने आती हैं। ताहम इस तमाम वाक़े को मस्जिद के सईदिया मदरसे के ज़िम्मेदारों ने मदरसे दारुल उलूम को ये साजिश करार दिया है, बदनाम करने की एक साजिश करार दिया है। ये साजिश कौन की, किसने की, क्यों की, जानने के लिए देखते रहिए शादाब टाइम्स
اردو نیوز چینل بنگلور. اگر آپ نے ابھی تک یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیے.